चलिए राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजधानी दिल्ली में स्वच्छता अभियान को और मजबूत करने की दिशा में दिल्ली नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। अब दिल्ली की सड़कों से कूड़ा उठाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। रोहिणी सेक्टर 10 से दिल्ली नगर निगम की महापौर प्रवेश वाही ने करीब 135 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर निगम पार्षद धर्मवीर शर्मा, स्मिता कौशिक और रोहिणी जोन के डिप्टी चेयरमैन नरेंद्र समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दिल्ली नगर निगम लगातार राजधानी को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने की दिशा में काम कर रहा है और इसी कड़ी में अब कूड़ा उठाने और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को निगम के बेड़े में शामिल किया गया है। जी हाँ, रोहिणी सेक्टर 10 में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिल्ली नगर निगम की महापौर प्रवेश वाही ने एक साथ करीब 135 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर निगम पार्षद धर्मवीर शर्मा, स्मिता कौशिक और रोहिणी जोन के डिप्टी चेयरमैन नरेंद्र सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। महापौर प्रवेश वाही ने इलेक्ट्रिक वाहनों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निगम पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हर स्तर पर लगातार काम किया जा रहा है। देखें यह खास रिपोर्ट। मौजूद है दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में, जहां पर स्वच्छता के अभियान के तहत आज प्रवेश वाही जी ने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 125 गाड़ियों को, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रवाना किया है, जो कि घर घर और गलियों में जाकर कचरा उठाएगी और इलेक्ट्रिक होने की वजह से, छोटे होने की वजह से वो गली गली में जाकर जो है कचरा उठाने का काम कर सकती है, जिससे सफाई रखने में बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके साथ ही कल उन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कदम आज उठाया गया है और ये एक ऐतिहासिक जो कार्य है वो किया गया है। स्वच्छता और हरित स्वच्छता को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। अब देखते हैं ये कार्य कितना कारगर होगा। दिल्ली से मेनका तुसामट, TTN 24। क्या पूरा प्रोग्राम था, किस तरीके की सौगात आज रोहिणी वालों को मिली? देखिए, रोहिणी वालों को तो 46 टिप्पर मिले, लेकिन पूरे जो 4 जोन के लिए 135 टिप्पर नए इस स्वच्छता बेड़े में शामिल किए। और आपने देखा होगा पिछले दिनों नजफगढ़, केशवपुरम, सिविल लाइन, शादरा नॉर्थ, शादरा साउथ, रोहिणी में बड़े वाहन भी इस स्वच्छता बेड़े में शामिल किए गए थे, जिसमें हमारी दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये आशीर्वाद है, जिसके चलते दिल्ली को हम स्वच्छ करने की दिशा में नित्य नए जो है वो संसाधन उपलब्ध करवाते हैं। मंच से आपने खुद अभी बात की, जमीनी स्तर की अगर आपने बात की, देखिए मैंने इसलिए स्पष्ट बात की कि हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखना चाहते हैं। कमियों में बहुत ज्यादा जो है सुधार भी हो रहा है, आपने देखा, लेकिन मैंने ये कहा कि और जो कमियां हैं उनको भी उसी कमी को दूर करने के लिए 135 वाहन लाए जा रहे हैं, लेकिन वो वाहन जनता को नजर आए और नीचे तक वो काम करें। केवल मैंने इतना कहा, आप केवल जो है हम नेगेटिविटी को ना चाहते, हम बहुत पॉजिटिविटी के साथ चल रहे हैं। हमारी दिल्ली की सरकार कितना काम कर रही है, दिल्ली नगर निगम के लोग आप देखिए बहुतायत में यहाँ दिन रात लगे रहते हैं और प्रतिदिन कोई ना कोई नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। पिछले दिनों हमने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी की उपस्थिति में एक MOU साइन किया, जिसमें NDDB के साथ एक समझौता किया गया, जिसमें 600 मीट्रिक टन प्रतिदिन गोबर का निस्तारण होगा। जो ये गोबर पिछली सरकारों के टाइम पर नालों में और जमुना में जाता था, उसको रोकने के हम प्रबंध करें। कितनी गाड़ियां यहाँ से रवाना की गई है, किस तरीके से पर्यावरण 135 गाड़ियां यहाँ पे हमने शुरू की। गाड़ियां सारी CNG से चलने वाली गाड़ियां, पर्यावरण का पूरा ध्यान, इलेक्ट्रिक गाड़ियां पर्यावरण की दृष्टि से बिल्कुल अनुकूल है। अब देख रहे हैं हम निरंतर इस पे लगे, आगे भी जारी रहेगा निश्चित रूप